वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करते हैं सारा सत्तानी के हस्बैंड रणटक शेख की एक और घिनौनी और छिचोरी और सच्चाई के बारे में, जो कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि सलमा बानो कौन है। अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बनी रहेगा। सलमा बानो का कहना है कि सारा सत्तानी यूट्यूब पे सलमा बानो की वजह से आई हैं और रणटक शेख को सारा ने बहुत परेशान किया है, तो अब वो उसको उस हालत में नहीं देख सकती। और ये कहती हैं कि सलमा बानो को सारा सत्तानी ने बहुत ही टॉर्चर किया है और उनके नाम से यूट्यूब पे आई हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ सलमा बानो के कुछ कमेंट लगा रही हूँ, वो आप देख लेना। सलमा बानो कहती हैं, सारा मेरे नाम पे आई है यूट्यूब पे, मेरे बारे में बहुत गलत बोली थी इसलिए मैं चुप नहीं रह सकती हूँ। अयूब जी को बहुत परेशान करती है ये सायरा, मैं अयूब जी को परेशान नहीं देख सकती हूँ। तो वो रिप्लाई लिखती है, मैं उनके वीडियो 3 साल से देख रही हूँ, मैंने आज तक आपका नाम नहीं सुना। लास्ट टाइम आपने ही तो उनको कमेंट में मैसेज करके इन दोनों का रिश्ता पूछा था, उन्होंने आपका रिप्लाई किया और अलर्ट ना कि आपको बेइज्जत की है। ये लिखती हैं, हम दोनों की परफेक्ट जोड़ी है क्या, आप सभी सच बोलिए। तो वहाँ पे एक लिखती है, रियल भी मैडम जी गॉड ब्लेस यू, वेटिंग मोर वीडियोस, है ना। फिर सलमा बानो कहती है, ये एज है क्या कोई जोड़ी नहीं बनती है, मतलब अगर एज ज़्यादा हो तो जोड़ी नहीं बनती है, इसका सवाल पूछने का मतलब था। तो कोई कहता है एज जस्ट ए नंबर मैडम। एक जन पूछती है, क्यों अब आपने अयूब से शादी करनी है, जो जोड़ी का पूछ रही हैं। तो वो सलमा बानो उसको रिप्लाई करती हैं, अयूब जी से पूछिए आप। तो वो उसको बोलती है, सवाल तो आपने किया है। तो एक जन लिखता है, 20 दरहम वाली लग रही है, वरना ये बुड्ढे में क्या देख ली, कार्टून है ये बुड्ढा। एक यूज़र लिखता है, सच में प्यार अंधा होता है। तो सलमा उसको रिप्लाई करती है कि बिल्कुल सही बोले आप। मगर एक और यूज़र वहाँ पे लिखते हैं, जी नहीं, एक तो इनकी इनकम, दूसरे इनके दिन कम। शायद ये किसी फिल्म का डायलॉग लगता है। तो उसी पे रणटक शेख जो है रिप्लाई करते हैं, वो तो है लेकिन सच्चा प्यार होना चाहिए, चाहिए खेल नहीं। जो पहले वाली लिखी थी ना कि प्यार अंधा होता है, उसको वो रिप्लाई दे रहा है रणटक शेख। एक जन रिप्लाई करती है, प्लीज़ कोई बैड कमेंट्स मत करिए, आपको भी ऐसे वीडियोस बनाने की क्या ज़रूरत है, वो इन दोनों का मैटर है, आप क्यों इसमें पढ़ रही हैं। इस पर मुझे कहावत याद आती है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो सलमा उसको रिप्लाई करती हैं, सायरा से इनका कोई रिलेशन नहीं है, वो जा चुकी है इनके लाइफ से। अब इसको बहुत अच्छे से पता है, शायद रणटक अंकल ने बताई होगी भाई। तो रणटक अंकल वहां पे सलमा का जवाब देते हैं, सच्ची बात है, मेरा कोई वास्ता नहीं है उस औरत के। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने कमेंट पढ़े हैं, तो मुझे एक सवाल मेरे व्यूअर्स, सत्तानी के व्यूअर्स और रणटक के व्यूअर्स से मुझे पूछने हैं, क्या कभी आप लोगों ने सायरा सत्तानी को किसी दूसरे आदमी के साथ, यानी अपने हस्बैंड या बेटे या किसी को छोड़ के इस तरीके से ड्यूट करके लव सॉन्ग पे वीडियोस बनाते हुए देखा है, या कभी उसको ये कहते हुए कि मेरा हमदर्द है, मेरा साथी है, ऐसा है, फलाना ढिमकाना है, देखा है कि नहीं। कहीं कहीं बातों पे ही हमने रिएक्ट किया है, क्यों उन्होंने ही हमारे तक आके बोला था दूसरे लोगों के बारे में, जोड़ जोड़ के अपनी बीवी को, है ना। तो बात यह है, दरअसल जो बातें अगर सारा सत्तानी के लिए करते हैं ना, अगर सारा सत्तानी ने इसे कुछ कर दी है, तो यहाँ पे रणटक शेख वो हरकत कर रहा है, तो रणटक शेख भी छिचोरा ही है ना। जब हम उनको बोल सकते हैं कि आप छिचोरी हरकत कर रहे हो, तो फिर ये कैसे नहीं बोल सकते, इनके लिए भी बोल सकते हैं ना। तो बात यहाँ पे सही गलत की आती है, कंसर्न एक साइड पे रख के ना, जो दिख रहा है ना आंखों को, तो उस पर भी बात करनी चाहिए। ये नहीं कि डिप्लोमेटिक होकर यहाँ पे बात करना है। कंसर्न जब अंकल अच्छे से हमारे साथ में बेटा बच्चा करके बात करते थे ना, तो हम भी उनको बाप के तरीके से ही देखते थे, है ना। अब जब वो वही गलत कर रहा है, अगर वही हमारे रिश्तेदार हमारे कोई, हमने बाप के उसमें बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा बाप वैसा है ही नहीं, ठीक है, हम एग्जाम्पल बना ही नहीं सकते इनको उनकी जगह। अगर कोई कर देता ना, हमारे नियर कोई है हमको जानने वाला, तो हम उनको बोलते हैं कि अंकल क्या नमूना कर रहे हो, ऐसा मत करो, अच्छा नहीं लगता, उम्र देखो, मुंह पे दाढ़ी रखो, बोल देते हैं ना। तो वैसे ही हम इनको भी बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं लगता है, मुंह पे दाढ़ी रखे हो, सुन्नत रखे हो, तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती है। घर में एक बीवी है, 5 बच्चे हैं, नाते नवासियां हैं, पोती पोतियाँ हैं, मतलब पोतियाँ पोता नहीं होगा, मगर नवासी तो ना शादी की उम्र के आ गई हैं, तो थोड़ा सा तो वो कर लो ना, शर्म और हया रखो। और यहाँ पे वीडियो देखो,
सत्तानी की वीडियो लगा के ड्यूट कर रही है वो सलमा बानो, और लव सॉन्ग पे वीडियोस बना रही हैं दोनों। मतलब कुछ भी है, जलाने के लिए तो चलो ठीक है, जलाने के लिए वीडियोस बना रहे हैं, मगर इन कमेंट्स का क्या है कि हम दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है। कोई कहता है कि तुम शादी करने वाली हो, तो कहते कि वो रंटक जी से पूछो, रंटक जी क्या आता है, रंटक जी अंकल बोलो, बेटी की उम्र की अंकल आपकी, वो बेटी छोटी बेटी से भी छोटी होगी, शायद आपकी बहू की उम्र की होगी। तो इतना तुमको समझ नहीं है, एक तो अकल नहीं है। वहां पे कोई कहता है कि एज डिफरेंस, और कहता है, वो कहती है कि क्या एज डिफरेंस होगा तो जोड़ी नहीं जमती है, तो कोई और लिखता है तो एज सिर्फ एक क्या कहते हैं, एज मैटर नहीं करता जब लव है। तो ये सारी बातें वहां पे चल रही हैं। तो कोई हमदर्द दोस्त इस तरीके के लोगों के साथ वो बातें नहीं होती है, या कि कोई होता है ना कि दुख शेयर करने वाला, तो उसके साथ तो ऐसी बातें नहीं होती है ना। तो ये कुछ चल रहा है, ऐसा तो दिख रहा है, ठीक है नहीं, हकीकत अल्लाह जानता है, मगर जो दिख रहा है उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि इन दोनों के बीच में, यानी कि रंटक शेख और सलमा बानो के बीच में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। तो लास्ट टाइम भी वो सुल्ताना को लेके ऐसे ही हमारे पास फोटोज भेजी थी कि डालो डालो डालो, मैंने डाली नहीं थी, 10 दिन 11 दिन परेशान करके मैंने 1 सेकेंड की झलक दिखाई थी उसकी, क्योंकि मैं डालना ही नहीं चाहती थी। नाज़रीन इंडियन ब्लॉगर पे शायद अभी भी पड़ी होगी वो फोटो। और उसके बाद में दूसरी औरत आई, वो कश्मीर की जो दिल्ली में रहती है, ड्राई फ्रूट वाली नाजिया, उसके साथ में भी बनाने लगे। फिर अब ये आ गई सलमा, और भी बहुत सारे ऐसे थे जब इनकी लड़ाई हो रही थी तो सबकी वो स्टोरियां पे लगाते थे, और उनसे चैटिंग पे बात भी करते थे, उनसे कॉलिंग पे भी बात करते थे। अगर यही हरकत सत्तानी कर लेती थी तो रंटक अंकल कितना ही बदनाम कर देते, और ज्यादा मजीद बदनाम करते उनको। तो बात दरअसल ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी इस वीडियो की, कि जब बात इस पे नहीं कर सकते तो उस पे भी मत करो सत्तानी पे। अगर सत्तानी के चीजों को लेके, हरकतों को लेके हम बात करते हैं, देखिए सत्तानी जो है एक मुसलमान औरत है, खुद कहती कि मैं मुसलमान की बेटी हूँ, हमारा बाप मुसलमान है, हमारी माँ मुसलमान है। तो हरकतें जो है ना वो मुनाफिक वाली करती हैं, है ना, मुनाफिकों की हरकतें करती। शायद उनको मुनाफिक का भी मतलब नहीं पता है, मैंने बहुत सारी वीडियो में बोल रखा, अगर नहीं पता तो यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा। दोनों नाव पे सवार होकर चलने की कोशिश करती है, जो कि नहीं हो सकता है, और ना हमारी शरीयत उस चीज़ को इजाज़त देता है, ना हमारे इस्लाम उस चीज़ को इजाज़त देता है, ना हमारे मुसलमान हमें से हरकतें करते हैं, है ना। तो ये वो जो करती है ना, तो उस पर हम लोगों को बुरा लगता है दिल को, तो तब हम उनके ऊपर रिएक्शन रिव्यू देते हैं, है ना। कुछ हरकतें ऐसी हो जाती है ना कि देख के गुस्सा भी आ जाता है, तो उस पर थोड़ा गुस्से वाला रिएक्शन निकल जाता है। बाकी हमें उनसे दुश्मनी नहीं है, कट्टर दुश्मन नहीं है हम उनके, ना वो हमारी है, ना हमसे उनको नफरत है। उनको शायद हमसे होगी क्योंकि हम उनके लिए बनाते हैं, मगर हमें नफरत नहीं है, ठीक है। हम सबके लिए रिएक्शन देते हैं, तो वैसे ही सत्तानी के लिए भी रिएक्शन देते हैं। जैसे दूसरे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हमारे लिए मायने रखते हैं, वैसे सत्तानी भी हमारे लिए मायने रखती है। सत्तानी के ना हम सगे हैं, ना वो हमारी सगी है। अगर वो जहाँ पे गलत हैं तो हम वहाँ पे बोलेंगे कि आप मैडम यहाँ पे गलत हो, हम जरूर बोलेंगे, मैं जरूर बोलूंगी, बाकी वालों को मैं नहीं बोलूंगी, मैं खुद जरूर बोलूंगी कि आप यहाँ पे गलत हो। मेरी वीडियो को उनको देख के अगर उसको समझने की कोशिश करके उसको चेंज करना है तो वो कर सकती है, नहीं करना है तो वो उनकी मर्जी है, मगर बोलना मेरा काम है, मैं बोलूंगी। सिर्फ सत्तानी के लिए, किसी और के लिए भी बोलना तो उनके लिए भी बोलूंगी, है ना। अगर जहाँ पे वो गलत है तो गलत है। जैसे कि वो अभी गणपति में गई थी, वहां पे बिंदी और सिंदूर लगाई थी, वो गलत है, हमारे इस्लाम उस चीज की इजाजत नहीं देता है, और ये तो शिर्क है। उनको शिर्क का मतलब ही नहीं पता है, वो शिर्क को सेकुलरिज्म के साथ जोड़ती हैं। सेकुलर अलग है, शिर्क अलग है। वो भाईचारगी के साथ जोड़ती हैं, वो बिजनेस के साथ जोड़ती हैं, उनको वो समझ नहीं है। तो इनकी जो लाइफ में मैंने बातें सुनी ना कि कोई हिदायत की बात करता है तो शिर्क की बात करता है, तो उनसे वो इरिटेशन हो रही है। तो मैं समझ गई, क्योंकि उनको उसका मतलब, वो अर्थ ही नहीं पता, उनको वो समझ नहीं, उनको वो सिखाया ही नहीं गया, उनको वो समझाया ही नहीं गया है। तो उनको एक बोलते हैं ना कि अच्छे से समझाने वाले की जरूरत है। वहां पे उनको एक बैठ के कोई बताने की जरूरत है कि आप जो कर रहे हैं ना इस एंगल से गलत है, जिस एंगल से आप जा रही हो ना वो एक सही बात हो सकती है, मगर यहाँ पे जो एंगल चल रहा है ना उस सही एंगल से अगर देखोगे तो वो गलत है। तो इनको वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही है, अब वो उन पे छोड़ देते हैं, ठीक है। जब इनको अल्लाह हिदायत देगा वो तभी समझ जाएंगे, वो सुधर जाएंगे, मगर जब हम देखते हैं तो उस पर वीडियो बनाते हैं। इसीलिए मैंने इस साल के गणपति की वीडियो के लिए मैंने बोला ही नहीं है। मैंने 2 साल पहले बोला था उनको, 2 साल 2.5 साल पहले बोला था शायद, उसके बाद मैंने आज तक नहीं बोला उनको गणपति के लिए। हाँ, मैं बोलती हूँ जरूर कि ये शिर्क करती जरूर है। तो प्लीज आप लोग मुझे बताना कि अंकल ये जो कर रहे हैं ये गलत है। अगर यही काम सत्तानी करती तो कितना बवाल मच जाता, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, हर जगह पे बवाल मच जाता। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय बाय।